आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पहले चरण के बम्पर वोटिंग के बाद सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगले हफ्ते जब हम सरकार बना रहे होंगे तब उनको पता चल जाएगा। अगले हफ्ते एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। मुझे एक कारण बताएं कि जनता क्यों महागठबंधन पर भरोसा करे। जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, अभी से ही लोगों को इनका कल्चर दिखने को लगा है। लोग यह समझ रहे हैं कि अगर गलती से भी वो लोग सत्ता में आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल बना देंगे। पहले चरण में हम करीब 100 सीटों पर पहुंच चुके हैं। इस बार 2010 का रिकॉर्ड भी टूटेगा। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं, और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम है। हाँ, स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम है, जिसने बिहारियों का तुलना बीडी से किया। अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है और आप कितना जान रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरे बिहार का माहौल मतदाताओं ने उत्सव की तरह बना दिया है। एनडीए सरकार ने बिहार में जो विकास का काम किया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर देश और बिहार विश्वास करता है, आज हर जगह मतदाताओं के बीच यही माहौल है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार का माहौल मतदाता ने उत्सव के तरह मना दिया है। एनडीए सरकार ने जो बिहार में विकास का काम किया है और जिस तरह से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर देश और बिहार विश्वास करती है, आज चारों तरफ मतदाताओं के बीच ये माहौल है फिर एक बार एनडीए सरकार, और बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां भी सभा हो रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जनता और मतदाता नेता को सुनने आ रहे हैं। उत्सव का माहौल है। पहले चरण के बम्पर वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, हम जीत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को इसे एक चेतावनी के रूप में ले लेना चाहिए कि अगर उन्होंने जरा सी भी गड़बड़ी की तो यह देश और राज्य उन्हें माफ नहीं करेगा। 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। ये
ये हाजीपुर में जिस तरीके से जो हुआ है, आरजेडी ने ट्वीट किया है कि स्ट्रांग रूम में है वो सीसीटीवी को वैशाली में, वैशाली में हमने भी सुना है, इस पर और भी जांच हम लोग भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को ये चेतावनी समझ लेनी चाहिए कि थोड़ी सी भी बदमाशी अगर चुनाव आयोग करता है तो ये देश और ये प्रदेश उसको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार इलेक्शन 2025 के प्रथम चरण के मतदान पर कहा, हम जनता पर विश्वास रखते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें यानी एनडीए को आंकड़े कहां से प्राप्त होते हैं। इससे पहले भी वे ऐसे ही बातें करते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन हमारा भरोसा जनता के ऊपर है और जनता जो निर्णय लेगी वो न्यायपूर्ण होगा। हम तो जनता पे विश्वास रखते हैं। मुझे मालूम नहीं उनके आंकड़े कहाँ से मिलते। इससे पहले भी वो ऐसा ही बोलते थे, इस बार 400 पार, ये सारी चीजें बोलते थे। लेकिन हमारे पास हमारा भरोसा, जनता के ऊपर हमारा भरोसा है और जनता ने जो निर्णय लेगा वो न्यायपूर्ण निर्णय लेगा और खास करके उनको जो मुसीबतें हैं आज झेलना पड़ रहा है, वो सब अगर गठबंधन की सरकार आई तो कम हो जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।